तो मुझे शर्म आता है कि जिस परिवार के पूर्व सांसद रहे मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन, अपने बदौलत लालू यादव की पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया था, अपना योगदान दिया था। सिवान में कितने नेताओं को उन्होंने मंत्री और सांसद विधायक बिहार में बनाया, तो उनके परिवार के लिए राज्यसभा कोई बड़ा सीट नहीं है। यदि अगर सिवान की जनता मांग करती है तो मैं भी चाहता हूं कि हिना साहब को राज्यसभा भेजा जाए, और उनके लिए कोई बड़ा सीट है नहीं। अपने नवजात शिशु का रखना है ध्यान तो ना हो ज्यादा परेशान। आज ही पहुंचे एसएस मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में अनुभव प्राप्त डॉक्टर सदर आलम से मिले। पता है डीएन श्रीवास्तव वाली गली, अस्पताल रोड, सिवान। BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। बिहार की सियासत में दो धुरी, एक तरफ जहां महागठबंधन, वहीं दूसरी एनडीए। लेकिन इन दोनों का जो कोर वोटर होता है, उनका मिजाज क्या होता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हालांकि अभी कोई चुनाव नहीं है, सिर्फ राज्यसभा की बात अभी चल रही है। कई लोग इस बार जो है कि आस और उम्मीद लगाए बैठे हैं, खास करके सिवान के दिवंगत पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब को लेकर के। सोशल मीडिया पे एक तरह से देखा जाए तो एक बहस भी छिड़ी हुई है कि उनको इस बार जो है कि राजद राज्यसभा भेजे, नॉमिनेट करे। बहुत सारे वाद विवाद इसमें चल रहे हैं, लेकिन ताज्जुब की बात है कि जो शीर्ष नेतृत्व है बिल्कुल खामोश है, और इस खामोशी से अंदाज़ा बहुत कुछ लगाया जा सकता है। मेरे साथ एक युवा नेता हैं गुफरान सिद्दीकी। वैसे तो ये अभी नगर परिषद का चुनाव भी लड़ेंगे, लेकिन जिस बेबाकी से ये अपनी बात को रखते हैं, युवा हैं, और जिस तरीके से सोशल मीडिया पे एक तरह से वार चल रहा है, खास करके एक कैंपेनिंग चलाई जा रही है, उसमें युवाओं का जो रोल होता है वो काफ़ी अहम होता है। इसलिए सभी पार्टियां युवाओं पे दाव लगाती हैं, युवाओं के साथ मिल करके कैंपेनिंग करती हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि इन लोगों की क्या सोच है और किस तरीके से जो राजद के जो पक्ष और हवा चल रहा है उसमें इन लोगों का क्या रोल होना चाहिए। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मुझे फिर से एक बार बोलने का मौका मिला। जी गुफरान भाई, सबसे पहले तो एक मेरा सवाल ये है कि आप तो चूँकि चुनाव लड़ेंगे इस बार जी। मुद्दा भी आपने दिया कि मैं भी विकास की बात करूंगा, और बहुत सारी चीज़ें आपने भी कहा। अभी आप बिल्कुल ठंडा पड़े हुए हैं, बड़ा बड़ा हवा बनाए आप, लेकिन अब ठंडा हो गए हैं, अभी चुनाव हो नहीं रहा है, आखिर ऐसा क्यों? रमज़ान महीने में मैं एक्चुअली पूरे महीने इबादत करता हूँ। मैं वो तो सब रमज़ान था जी, रमज़ान से मैं अपना कैंपेनिंग को बंद किया हुआ था, और मैं पहले से लेके अभी तक चुनाव नहीं लड़ने का इरादा था। जब से लेके अब तक मैं सेवा करते आता हूँ। अस्पताल रोड में किसी तरह की दुर्घटना होती है, मैं एकदम तत्पर रहता हूँ हमेशा, शुरू से ही। जब मैं कभी विचार नहीं बना था चुनाव लड़ने का, उस वक्त से मैं सेवा करते आता हूँ। और बिहार में सबसे बड़ी बात यह है कि जिस व्यक्ति का नाम है पप्पू यादव, मैं उनके साथ 8 सालों से हूँ तकरीबन। उसी से अंदाज़ा लगा लीजिए, एक सेवक के साथ हूँ तो मेरी उन्नति ही सेवा है, और मैं सेवा छोड़ के दूसरा कोई भी कार्य नहीं चाहता। सोचता हूँ कि सिवान का भला हो, जनता का भला हो, जैसे भी हो। आपने पप्पू यादव जी का नाम लिया, एक बड़ा चूँकि वो एक सामाजिक स्तर पे उनके अपना अलग पहचान है, वो अपने आप को अभिनेता नहीं कहते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है। जाहिर है कि जिस तरीके से उनका एक अपना काम रहा, उसको सभी देश दुनिया ने देखा, कोरोना काल से लेकर कभी भी। एक बड़ा सवाल था कि उन्होंने भी कहा है कि सिवान के दिवंगत पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार को सुरक्षा मिलना चाहिए। ये बात आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कह दिया? चूँकि आप उनके पार्टी के हैं, इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे। देखिए, वो तो इंटरनली वो लोग की मसला है, कुछ समझ के सोच के उन्होंने कहा होगा। क्योंकि पूर्व सांसद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब से उनकी व्यक्तिगत भाईचारा वाली रिश्ता थी, 90 दशक से उनकी रिश्ता थी, जो मैं जानता हूँ, वो बता रहा हूँ आपके माध्यम से। एक बड़े कद्दावर हिंदुस्तान लेवल के लीडर थे शहाबुद्दीन साहब। एक छोटे छोटे तबके के नेताओं को सिक्योरिटी मिल जा रही है, ऑब्वियसली मरहूम शहाबुद्दीन साहब के परिवार को हाई लेवल का सिक्योरिटी देना चाहिए। उनके परिवार को, उनके इकलौते साहबजादे सामा है, उनको खास करके पॉलिटिकल में आने से आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि उनके पिता को साजिश के तहत हत्या कर दी गई। ये तो पूरी हिंदुस्तान जानती है। कोरोना काल में
कौन ठिकाना है कि उनके लड़के उनके साहबजादे के साथ भी ऐसा घटना हो सकता है। तो मैं भी कहूँगा कि उनको कहीं ना कहीं हाई लेवल की सिक्योरिटी मिलनी चाहिए उनके पूरे परिवार को। चलिए, एक बात और यहाँ पे आ गई कि आपने सिक्योरिटी की बात कर दी, चूंकि आपका नहीं बल्कि आपके पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव जी का ये डिमांड था। बहरहाल अभी सीवान में एक तरह से देखा जाए तो चल रहा है, खास करके सोशल मीडिया पे चल रहा है, कैंपेनिंग चलाया जा रहा है ना साहब को लेकर के कि राज्यसभा भेजना चाहिए। खास करके युवा इसमें है, बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। तो युवाओं की बात क्या लग रहा है कि गंभीरता से लेनी चाहिए, और क्या इसमें कुछ गंभीरता नज़र आ रही है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात है गंभीरता की और युवा की, तो मैं आपके सामने दोनों में डिफाइन कर दे रहा हूँ कि युवा ही हमारे देश के ताकत है। और दूसरी बात यह है गंभीरता की, तो इसमें कहीं ना कहीं जो हिना साहब हैं उनको कहीं ना कहीं अपना डिसीजन लेना चाहिए। मेरे ख्याल से, मेरे एतबार से उनके जहन में क्या चल रहा है, क्या सोच रही है, वो तो बेहतर जानती है। तो राज्यसभा की मांग है, तो मुझे शर्म आता है कि जिस परिवार के पूर्व सांसद रहे मरहूम डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन, अपने बदौलत लालू यादव की पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया था, अपना योगदान दिया था। सिवान में कितने नेताओं को उन्होंने मंत्री और सांसद विधायक बिहार में बनाया, तो उनके परिवार के लिए राज्यसभा कोई बड़ा सीट नहीं है। यदि अगर सिवान की जनता मांग करती है तो मैं भी चाहता हूं कि हिना साहब को राज्यसभा भेजा जाए, और उनके लिए कोई बड़ा सीट है नहीं। तो मुझे शर्म आता है कि जिस परिवार के पूर्व सांसद रहे मरहूम डॉक्टर मोहम्मद साहबुद्दीन, अपने बदौलत लालू यादव की पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया था, अपना योगदान दिया था। सिवान में कितने नेताओं को उन्होंने मंत्री और सांसद विधायक बिहार में बनाया, तो उनके परिवार के लिए राज्यसभा कोई बड़ा सीट नहीं है। यदि अगर सिवान की जनता मांग करती है तो मैं भी चाहता हूं कि हिना साहब को राज्यसभा भेजा जाए, और उनके लिए कोई बड़ा सीट है नहीं। और इसमें ज़्यादा तरह तरह का रूमर फैला रहे हैं लोग। हंसी आता है कि जो इंसान मुख्यमंत्री बनाने कैपेसिटी रखते थे, एक वक्त था, एक दौर था, आज उनके परिवार को राज्यसभा जाने से लोग सोच रहे हैं कि जाएंगी कि नहीं जाएंगी। कोई कह रहा है भेजा जाएंगी सोशल के माध्यम से, कोई कह रहा है कि लगभग तय है, और कोई कह रहा है कि उनको भेजना चाहिए। यही कन्फ्यूजन पड़ा हुआ है। उनके बयान कुछ यदि इस तरह के आते हैं तो मुझे श्योर होगा। अभी तो जो लालू के लड़के हैं तेजस्वी यादव, उनके तरफ से कोई बयान नहीं आया। कोई भी दिग्गज जगदानंद सिंह है, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब है, उन लोग की तरफ से तो कोई बयान नहीं आया। हालांकि तेजस्वी यादव पता नहीं, बेहतर वो जाने और बिहार की जनता जाने, नशे में हमेशा चूर रहते हैं, तकब्बुर में, घमंड में। उनका तो बनाया है नहीं, विरासत का मिल गया, तो तकब्बुर में बहुत रहते हैं। और तकब्बुर बहुत जल्दी ख़त्म होता है इंसान का। देने वाला मौला है, मालिक है, जैसे देता है बड़ा बहुत गैब से छीनता है, जैसे गैब से देता है, क्योंकि इज्जत और जिल्लत देने वाला खुदा है। तकब्बुर ना रखे, तेजस्वी यादव से कहेंगे। और हम यही मांग करेंगे, यदि सिवान की जनता चाहती है तो हिना साहब को राज्यसभा भेजा जाए, और हक है उनका, क्योंकि जिस परिवार से आती है, जिस मरहूम की बीवी है, उनके लिए राज्यसभा का सांसद होना कोई बड़ा चीज़ है नहीं। लेकिन फिर भी अगर सिवान की जनता मांगती है, यदि नेत्री हिना साहब चाहती हैं राज्यसभा जाना, खुल के बयान करें। और ये जो सोशल पे जो हमको हंसी आता, जानते हैं, आधा अधूरा नॉलेज लेके लोग फेसबुक पे पटाख से टिप्पणी कर देता है। पूरा जानकारी लीजिए मुकम्मल, अंधभक्त मत बनिए लोग, और राजनीति को मत बिगाड़िए लोग, सिवान के राजनीति को। और 2 पल में लिखते हैं लोग तेजस्वी चप्पल से मार खाएंगे, या बाइकआउट कर देते हैं लोग, और फिर गुलामी करने लगते हैं लोग। या तो आप लोग पास ईमान है नहीं, या तो आप लोग पास बुद्धि नहीं है। जेहन से आप लोग खत्म है, तभी उठपटांग हरकत करते हैं, अजीब तरह का रवैया करते हैं। हमारी मांग यही है कि हिना साहब को राज्यसभा भेजा जाए, सिवान की जनता जो चाहती है। बीजेपी के जो कोर सपोर्टर होते हैं उन लोगों को अंधभक्त कहा जाता है एक तरह से अभी जो, तो क्या उसी तरीके से राजद के लोग जो हैं जिसको आप बोल रहे हैं, क्या उनको भी अंधभक्त के लिए आप यही बोले हैं क्या? जो ऐसा रवैया करेगा वो अंधभक्त कहलाएगा। ये जहन अल्लाह ने दिया है, तो कहीं ना कहीं इसका सही इस्तेमाल करे, या मुकम्मल जानकारी नहीं है तो उसके बारे में ना जिक्र करे।
अच्छा, राजनीति का आपने बात कह दिया, आपके पास राजनीतिक अनुभव कितना है, इसको जरा बताइए आप। क्या इस पेचीदगी को आप समझ पा रहे हैं कि इसको आखिर, जैसे शीर्ष नेतृत्व में आपने जगदा बाबू का नाम ले लिया, तेजस्वी जी का नाम ले लिया, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब का नाम ले लिया, यानी कि बड़े लेवल पे आपने नाम लिया, तो क्या लग रहा है कि अगर आपके पास राजनीतिक परिपक्वता रहती तो आप इन लोगों का नाम नहीं लेते? शायद कि इसलिए क्योंकि हो सकता है कहीं धीरे से वो लोग भेज दे राज्यसभा, उनको लिस्ट चला गया होगा, वो भी हो सकता है। हाँ, वो इंटरनली मसला, लेकिन राजनीति में कहीं ना कहीं जनता के सामने फेस सोशल मीडिया के माध्यम से आना चाहिए, बोलना चाहिए कि जिस परिवार के शख्स मरहूम शहाबुद्दीन ने अपना बलिदान दे दिया, अपना जान दे दिया, पूरा जिंदगी समर्पित कर दिया राजद के लिए, आज उस राजद से सिवान की जनता मांग करती है। सबसे शर्म की बात यह है कि बिना मांगे उनको जो चाहिए उस परिवार को मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं राजनीति का अनुभव पढ़ने से, तजुर्बे से होते हैं। मैं छोटे मोटे तबके के पॉलिटिक्स, हमारे परिवार के लोग देश आज़ाद के बाद से राजनीति और सेवा में रहा है। मैं उस परिवार से बिलोंग करता हूं कि हमेशा न्याय के साथ हम लोग खड़े रहे हैं, चाहे किसी भी तरह की कैसी भी परिस्थिति सिवान में आए, विपक्षी कोई क्यों ना हो, जो हक है इनफैक्ट मैं उसके लिए ही लड़ता हूं और मेरे फादर उसी के लिए लड़े हैं। और मैं 11 साल से राजनीति में हूँ। 2011 में, सोचिए 2011 में 26 साल मेरी उम्र हुई। 2011 में हमारे माता ने लड़ा था चुनाव जिला परिषद क्षेत्र संख्या 21 से। उस वक्त से मैं कंटिन्यू सक्रिय हूँ राजनीति में। राजनीति को भला भांति मैं भी थोड़ा बहुत समझता हूँ, और सबसे बड़ी चीज़ है किताब मैं रोज रीड करता हूँ। चलिए, इसी पे मेरे एक और सवाल आता है। जब आप राजनीति को समझते हैं तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि राजनीति में जो चीज़ दिखाया जाता है वो चीज़ होता नहीं है, और जो होता है उसको दिखाया नहीं जाता है। तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से सिवान की पूरी सियासत को शहाबुद्दीन साहब के इर्द गिर्द बुन दिया गया था, और उसके बाद पूरे बिहार में उन्हीं को लेकर के सियासत होता है, और आज जब मौका आया ज़मीन पे उतारने के लिए उनके उन वादों को, तो कहीं ना कहीं पार्टी और उनके कार्यकर्ता बट गए हैं। तो ये क्या सियासी एक ऐसा माहौल बना दिया गया है क्या इसमें? देखिए, ये तो एक पॉलिटिकल चीज़ है। बहुत तरह के पार्टी हैं, बहुत तरह के लोग हैं। अब सब कोई मरहूम शहाबुद्दीन नहीं ना बनेगा जी। अपने ईमान के साथ उन्होंने कभी किसी तरह का कोई भी लोभ और लालच उनके सामने आया, बहुत तरह की परिस्थितियां आई, कभी उन्होंने किसी गलत के साथ समझौता नहीं किया। तो सब कोई शहाबुद्दीन नहीं बन सकता है। सदियों में कोई एक शहाबुद्दीन जैसा वीर पैदा होता है, और सब कोई शहाबुद्दीन नहीं है। आज किस पे भरोसा है? लोग अपना सीखने में लगे हैं। जहां सपोर्ट समर्थन मिल रहा है, पार्टी का छोटा सा पोस्ट हो रहा है तो लोग उधर बह के लग रहे हैं, उधर तारीफ करने, सपोर्ट करने, फेवर देने। तो सब कोई शहाबुद्दीन नहीं बन सकता है। शहाबुद्दीन के समर्थन को जितने लोग हैं, हमारे सारे जितने हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, सबको कहीं ना कहीं से तोड़ा और बांटा जा रहा है। इस चीज़ पे विशेष ध्यान रखें। फेसबुक से और यूट्यूब से राजनीति थोड़ी होता है। राजनीति को बहुत बारीकी से समझना पड़ता है। चलिए, अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं नगर परिषद में, तो क्या पप्पू यादव आपके लिए आएंगे वहाँ पे, या फिर आपकी पार्टी के लोग समर्थन करेंगे आपको? देखिए, सबसे पहली बात ये पार्टी बेस की चुनाव नहीं है, और व्यक्तिगत हमारा ऐसा रिश्ता है पप्पू यादव जी से, और मैं उनको अपना लीडर इसलिए मानता हूँ। बहुत सारी पार्टियाँ हैं, सत्ता में वो नहीं है, लेकिन वो एक मसीहा, नेक दिल इंसान, बेबाक बोलने वाला, हक लड़ने वाला, बिहार का सबसे पहला आवाज़, गरीब का आवाज़, मजलूम का आवाज़, दलित का आवाज़, पिछड़े तबके का आवाज़, हर एक जाति का आवाज़ सबसे पहले पप्पू यादव। उनसे मेरा व्यक्तिगत रिश्ता है। वो सिवान, मुझे उम्मीद है कि वो सिवान हमारे चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए आएंगे, और मैं सेवा भाव से चुनाव लड़ रहा हूँ, पार्टी बेस पर नहीं लड़ रहा हूँ। चलिए, बहुत सारी बातें आज गुरफान साहब ने कहा। हालांकि जो जिस तरीके से कि युवा हैं और इन्होंने अपनी बातों को इन्होंने बता दिया, हालांकि इस बाद में पढ़ना नहीं चाहते थे, लेकिन इनकी सोच ज़रूर है कि कम से कम जो पार्टी खास करके शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ जिस तरीके से काम करती है, बात करती है, उसको अगर सही अमल में ला दे तो शायद इस पूरे तबके के साथ एक इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी सियासत में बहुत कुछ होता है जो कि आखिरी दौर तक चला जाता है। उसके बाद भी आप भी देखते रहिए, हम भी देखते रहते हैं। वक्त के हिसाब से आप भी तय करेंगे कि सच में कौन सही और कौन गलत है। बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।